Hello children, today we are going to start with chapter 2, that is oceans and continents. So in this chapter I will tell you about the different oceans. We have 5 ocean and 7 continents. So this is your Asia. ये आपका एशिया हो गया. This is Europe and Europe plus Asia क्या बनाता है? यूरेशिया बनाता है. This is South Africa. This is South America, North America, Australian, Antarctica. जो एंटार्क्टिका है यहाँ पे जो है ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट है बिकॉज हर समय ये कैसे घिरा होता है? बर्फ से, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर नाउ. लेट्स इंट्रोड्यूस द अर्थ इज अ वास्ट प्लैनेट जो किससे कवर्ड होता है? मोस्टली बाय वाटर. ये आपको ब्लू दिखाई देता है व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस. सो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. ये जो लार्जर बॉडीज हैं इनको हम ओशंस कहते हैं और 29% जो है वो आपका लैंड वाला. नाउ as you know that there are 7 continent, I have told you the name of all the continent. ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, लाइफ फॉर्म्स को इफेक्ट करते हैं, इसमें आपके ह्यूमंस में इंक्लूडेड है. सो अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, it is essential for grasping how the planet functions. So as we see from the map below, the distribution of ocean and continent, it's not equal between northern and southern hemisphere. तो northern hemisphere है उसका ज्यादा land part है as compared to southern hemisphere. So ocean जो है एक important role play करते हैं और वो maintain करते हैं, regulate करते हैं global temperature. और किसको support करते हैं? Marine life. ठीक है, जो आपकी marine life है उसको भी support करता है. Transportation को आप देखते हैं, shallow coral reefs है, ये emperor penguin है, this is sharks, this is bonar sea turtle, right? These all are. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. हमने वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा? वी हैव हाइड्रोस्फीयर विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर जो भी आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, राइट? इट्स वी हैव ह्यूडोर विच इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब ही क्या है? पानी है. सो द अर्थ है इट्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जिसमें आपके ओशन, सीज, river, lakes, gulfs and bay all are included. So the ocean are large water bodies. 7 continents है हमारे पास, मैंने आपको बता दिए थे. जो ओशन फ्लोर है वो जनरली फ्लैट होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं डीप ट्रेंचेस पे एंड आर ऑल्सो फाउंड. दैट इज मरियाना ट्रेंच जो आपका पैसिफिक में है. एंड वी हैव 5 मेजर ओशन. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव पैसिफिक, Atlantic, Indian, Arctic and Southern. Now distribution of earth on water is highly uneven and most of the concentrated in oceans. So about 97% of the fresh water is salty and brackish in nature. So 3% जो water है वो fresh है, लेकिन again it's not available. So we have various locations जहाँ पे आपको fresh water available होता है, जैसे ice caps area हो गए, glaciers हो गए, जो permanently आपके higher mountains और tops पे present होते हैं. Right, so beneath the surface of the earth, the most accessible surface on the water is in the form of river, lakes and ponds. So water on the earth is always in motion from hydrosphere to atmosphere. So जब पानी वापस आता है लिथोस्फेयर पे, वो इसी हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. क्या होता है? देखो कि सन की हीट से जो पानी है वो हीट अप हो जाता है और वेपराइज करके आपके ऊपर मतलब स्काई में चला जाता है. सो उससे क्या होता है? जब वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें टिनी ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वापस आता है, राइट? सो इन लिथोस्फेयर जो ओशन फ्लोर है वो वेरियस टाइप्स है. आपको रिजेस, ट्रेंचेस, सी प्लेन्स, बेसिस, कैनॉन्स देखने को मिलेंगे. और जो एवरेज डेप्थ है ओशन वाटर की वो कितनी है? 3800 मीटर. और जो एवरेज हाइट है वो 840 मीटर है. और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है ओशन की वो क्या है? मरियाना ट्रेंच है, ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन. सो टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज जनरली इन जनरल वो क्या करता है? डिक्रीज करता है जब आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाओ. सो द डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म. और क्यों नहीं होता यूनिफॉर्म? क्योंकि वार्म होता है और यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होता है. सो ओशन वाटर इज नॉट फ्रेश बट सेलाइन इन टेस्ट. इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 cubic kilometer ऑफ सी वाटर ऑन एवरेज कंटेन्स 41 million ton ऑफ सॉल्ट. और जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है सी वाटर को वो किसको इफेक्ट करता है? आपके टेम्परेचर को, डेंसिटी को, करंट्स को और लिविंग ऑर्गेनिज्म. ना ओशन. ओशन क्या है? वास्ट कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट है जिसको हम ओशन कहते हैं. एंड द ओशन वाटर इज नेवर स्टैटिक हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. स्टैटिक नहीं है. वी हैव ओशन वेव्स, ओशन करंट एंड टाइड्स. तो ओशन जो है वो आपके सेपरेट होते हैं बाय द लैंड मास इनटू 3 मेजर पार्ट. फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, राइट?
ये आपके डिक्रीजिंग साइज पे है। दो छोटे ओशंस भी होते हैं, आर्टिक और सदर्न ओशन। सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको याद रखना, दैट इज मरियाना ट्रेंच। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। और द पैसिफिक ओशन कंटेन्स अबाउट 25,000 आइलैंड, और न्यू गुयाना ये जो लार्जेस्ट आइलैंड है पैसिफिक। सो पैसिफिक ओशन की हम बात करें, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर अर्थ पे, कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, लार्जर देन इट्स टोटल लैंड एरिया। इसकी जो शेप है वो रफली सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया along with the chain of immediate island, North and South America surround it. So according to geologists, जो बेस है पैसिफिक ओशन का वो कहाँ शुरू होता है, वो आपका डेवलप शुरू होना होता है 250 to 300 मिलियन ईयर। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे सी, इट मीन्स ओशन, मतलब एक डीप सी फिशिंग। ऑफिशियली जिसे हम सी इज अ बॉडी ऑफ द सॉल्ट वाटर। गल्फ क्या होता है, बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, जो पार्शली लैंड एरिया से सराउंडेड होता है। We have bay, the body of salt water, जो गल्फ से छोटा होता है, is surrounded by land. स्ट्रेट क्या होता है, we have narrow channel of water, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इस्टमस क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो दो लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। It occupies less than 1/6 of the total area of the world, but half the extent of the Pacific Ocean. हम एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ टू द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इन द साउथ। ये किसको रिजेंबल करता है, ये रिजेंबल करता है एस शेप लेटर को, विच इज बाउंडेड बाय ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। और जो कोस्टलाइन है आर्टिक ओशन की, वो हाईली इंटेंटेड है और सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट। नाउ वी हैव इंडियन ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ठीक है। आप देखेंगे इट इज बाउंडेड बाय साउथ एशिया, साउथ एशिया उसके नॉर्थ में है, इंडोनेशिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है, अफ्रीका वेस्ट में है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, व्हाट इट फॉर्म्स इन द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ओशन इन द वर्ल्ड। नाउ सदर्न ओशन, ये ओशन है विच इज अराउंड अंटार्कटिका। इट मीन्स दैट वाटर्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। So Arctic Ocean lies in the polar region of around 60 degree north. It is 12 times smaller than Pacific Ocean. It is connected with Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water. Right? यहाँ पे आपको case study दी हुई है. Now we will study about. So let's talk about continents over here. So what are continents? ये large geographical unit होते हैं, right? That is standing out distinctly in the rest of the landmass. And these are the big landmass. We have 7 continents. Asia इसमें largest है. Then we have Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia, right? तो बात करें एशिया की, तो एशिया क्या है आपका, लार्जेस्ट है। और वहीं हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये क्या है आपका, स्मॉलेस्ट है, राइट। सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड मोस्ट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ज्यादातर ये कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। जो इसका एक्सटेंड है वो 80 डिग्री नॉर्थ है टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। एंड व्हाट इट्स फॉर्म 28 डिग्री ईस्ट थ्रू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्ग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. It is joined by the landmass of Europe and we use this as a term Eurasia. जब एशिया यूरोप के साथ मिल जाता है उसे हम यूरेशिया बोलते हैं। एंड द लैंडमास रेंजेस ऑफ यूरल्स, ब्लैक सी एंड कैप्शन सी, ये क्या करता है, दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। यूरोप कहाँ लाया करता है, इट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया बट टू आर नॉट सेपरेटेड बाय वाटर। वेस्ट एशिया पे तरफ लाया करता है लेकिन ये वाटर बॉडी से सेपरेटेड नहीं होते। वहीं हम अफ्रीका की बात करें तो इट्स ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 37 डिग्री 14 to 35 degree 50 south latitude and 20 degree west to 52 degree east longitude. So with the पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ लाया करता है आपका, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास। सो हम 3 साइड्स किससे सराउंडेड है, ओशन से। सो इन द नॉर्थ वी हैव मेडिटेरियन सी एंड इंडियन ओशन इन द ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। सो द लार्जेस्ट फर्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट। सो अफ्रीका इज समटाइम्स कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत स्लोली विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिमेन कट ऑफ रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एंड कैन द कैनाल दैट सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। आपको उस कैनाल का नाम बनाता है जो इसको एशिया से सेपरेट करती है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज में। इट्स कंप्लीटली
इन द वेस्ट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इसका एक्सटेंट है वो 20 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट है, राइट। और ये किससे आपका एक नैरो स्ट्रिप ऑफ सिलेंडर जिसको हम इस्थमुस ऑफ पनामा कहते हैं, राइट। ये जो कॉन्टिनेंट है, it is said to be discovered by Christopher Columbus and it is one of the most advanced region of the world. Next is South America. जो साउथ अमेरिका है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसका जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ है एंड साउथ अमेरिका इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन, आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, पैसिफिक आपको वेस्ट में, कैरिबियन आपको नॉर्थ में। सो एंडीज माउंटेन्स जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो रन करता है किसके थ्रू, इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। We have three river system, namely Orinoco, Amazon and La Plata. ये क्या करती है, ये ड्रेन करती है इस रीजन को एंड वी हैव Orinoco रिवर बेसिन जिसको हम लानोस कहते हैं एंड द अमेजोन रिवर बेसिन इज कॉल्ड सेल्वास, और ला प्लाटा रिवर बेसिन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड चाको भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव एंटार्क्टिका, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो फ्रोजन रहता है थ्रू आउट दिस ईयर, इसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंटार्क्टिका वाज डिस्कवर्ड इन 1820 बट रियल एक्सप्लोरेशन वर्क जो शुरू हुआ था वो 20th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जिसमें हम क्या स्टैब्लिश करते हैं, मिनी सिटी जिसका नेम है एमसी मुराडो एंड इट इज इन एंटार्क्टिका, राइट। सो यहाँ पे एक अन्य स्टेशन भी है जिसका नाम है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं उसको, राइट। नाउ यूरोप, इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एशिया by any water body. ये quite small in size है, बहुत छोटा है साइज में and it has most of the developed nation in the world. It lies completely, कहाँ lie करता है, northern hemisphere में between 35 degree north to 75 degree north latitude. और ये water bodies से bounded है on the three side. Now Australia, it is the smallest continent and largest island. ये सारी साइड्स ओशन और सी से घिरा हुआ है, इसको हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास करता है कहां से, थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज आइसलैंड, राइट। आपने देखा होगा आइसलैंड क्या होता है, वो लैंड पार्ट होता है जो सारी साइड किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। नाउ ओशन एंड लाइफ, एज यू नो दैट ओशन कवर करता है 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। कितना कवर करता है, 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, क्या सपोर्ट करने के लिए, लाइफ ऑन द प्लैनेट, राइट। ये होम है टू द वास्ट एरिया ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम कोरल लीफ इन शैलो एयर वाटर्स टू डीप ट्रेंचेस। द इकोसिस्टम क्या सपोर्ट करता है, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ मेराइन स्पीशीज जो रेंज करता है फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन टू द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द प्लैनेट, जैसे वेल्स हो गया। सो द लाइफ इन द ओशंस इंक्लूड फिश, मैमल्स, बर्ड्स, इनवर्टिब्रेट्स। सो ओशन क्या करता है, क्लाइमेट को, जो मतलब अर्थ का क्लाइमेट, तो उसको रेगुलेट करता है और क्या एब्जॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, एंड ग्लोब को थ्रू करेंट्स। सो इट इज अ वाइटल सोर्स, ये एक वाइटल सोर्स भी है फूड का, एनर्जी का और मेडिसिन का और लाइवलीहुड का। सो the people who rely on them like fishing, transportation, tourism, life in the ocean is interconnected. ये complex food web form करते हैं and it is ringed from microscopic plankton, right? However, ocean face numerous threats by human activity. भाई human activities की वजह से भी जो हमारे oceans हैं वो एक threat face कर रहे हैं, जैसे आपका overfishing हो गया, right? Pollution हो गया, climate change हो गया। So जैसे जैसे temperature rise होगा, ओशन एसिडिफिकेशन होगा, प्लास्टिक वेस्ट में अल्टरिंग होगा, मेराइन इकोसिस्टम होगा और आपकी बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में होगी। सो प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ओशन ये जरूरी भी है, एसेंशियल भी है कि आप एक बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ को मेंटेन करके रखें, राइट चिल्ड्रन। नाउ ओशन एंड डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, वो नेचुरल और मैनमेड इवेंट है जिससे क्या होता है, ग्रेट डैमेज होता है और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। So, आप देखेंगे we have so many types of ocean disaster. First is tsunami. ये large powerful ocean waves है which is usually caused by underwater earthquake, volcanic eruption, lava and rain. और जैसे ही sea floor suddenly move करने लग जाती है, what happen? It displaces a huge volume of water और ये waves create करते हैं जो travel करता है at the speed up to 500 miles per hour. नेक्स्ट इज ह्यूरिकेन्स, ये पावरफुल स्टॉर्म्स होते हैं, ये ड्रिवन होते हैं बाय हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सन। दे अकर, कब अकर करते हैं, जब ओशन वाटर
में जब कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें हेवी वाटर हो जाता है. सो द स्टॉर्म सर्जेस एंड कॉज सीवियर डैमेज टू कोस्टल एरियाज. नाउ मेराइन पोल्यूशन. सो पोल्यूशन फ्रॉम लैंड, इसमें प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड सीवेज ऑल आर इंक्लूडेड. जो कहाँ जाते हैं, ओशंस में जाते हैं और वो आपकी वाइल्ड लाइफ को हार्म करते हैं, सी फूड को कंटेमिनेट करते हैं और किसको डिस्टर्ब करते हैं, मेराइन इकोसिस्टम. राइट चिल्ड्रन? So this is all in this chapter. Hope you. Next we have last topic is also the climate change and rising sea level. Human activities like burning fossil fuel या फिर आप ट्रीज और फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. इससे क्या होता है, तो कोलर आपकी पोलर आइस होती है ना, वो मेल्ट करती है और धीरे धीरे सी का जो पानी है वो एक्सपेंड करने लग जाता है. इससे क्या होता है भाई, सी फ्लोर राइज करता है और सॉइल इरोजन होता है. राइट? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.